बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, हमने गेंठिए के हवाले से काफ़ी प्रोग्राम किए हैं। हमारे यहाँ जनरली अभी तक लोगों को ओवरऑल ये तो पता होता है कि आर्थराइटिस क्या है। आर्थराइटिस का मतलब होता है आर्थराइटिस। आर्थर का जब हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब होता है जोड़, हमारे जिस्म का कोई घुटने का जोड़। या और आइटिस जो एंड में आता है, इसका मतलब होता है उसकी इन्फ्लेमेशन। तो आर्थराइटिस का मतलब ये हो गया कि जब भी जोड़ों की इन्फ्लेमेशन होगी, इन्फ्लेमेशन का मतलब है सोजिश होगी, तो उसे हम आर्थराइटिस कह सकते हैं। अब ये जो आर्थराइटिस है, इसकी बहुत सी किस्में हो सकती हैं, जिनमें ऑस्टियोआर्थराइटिस है, यानी अगर आपकी जोड़ घिस जाती हैं। ये जो बड़ी उम्र के लोगों को ज़्यादातर घुटनों में दर्द की तकलीफ़ होती है, ये ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से होती है, क्योंकि इसके अंदर उनका जो कार्टिलेज होता है, यानी दो जोड़ों के दरमियान में जो कार्टिलेज, उसको अलग करके वो आप समझ लें कि वो बार बार जोड़ को इस्तेमाल करने से घिस जाता है वो, तो उसकी वजह से फिर दर्दें होती हैं। ख़ास तौर पे जब बैठ के खड़े होते हैं, सीढ़ी चढ़ते हुए, अत्ताहियात बैठते हुए, टॉयलेट में बैठते हुए, तो ये ऑस्टियोआर्थराइटिस है। फिर इसके अलावा और बहुत सी किस्में हैं आर्थराइटिस की। आज हम बात कर रहे हैं गेंठिए से मुतल्लिक। गेंठिया बताते ख़ुद एक काफ़ी ख़तरनाक तो नहीं, लेकिन तकलीफ़ दह बीमारी है आर्थराइटिस, और इसकी निशानियाँ बड़ी डिफरेंट होती हैं, और किन जोड़ों को ये इफ़ेक्ट करता है वो भी डिफरेंट है, ताकि हर आदमी हर आर्थराइटिस को रोमेटाइड या गेंठिया ना समझे। रोमेटाइड आर्थराइटिस, जिसे गेंठिया कहते हैं, उसमें ज़्यादातर जो तकलीफ़ है जोड़ों की, वो हाथों से शुरू होती है। और देखें, ये मैं आपको दिखाने लगा हूँ, अगर आप गौर से देखें, और ये अगर आप हाथ को देखें, ये रोमेटाइड हैंड है, ये है, ये देखें आप। अब इसमें आप देखें कि जो उसके नकल्स है, इनकी स्वेलिंग हुई हुई है, और उनकी रिस्ट और नकल के दरमियान में ये टेंडर नज़र आ रहा है, यहाँ से गोश्त ख़त्म हुआ हुआ है। उंगलियों को आप देखें, वो टेढ़ी हुई हुई हैं। रिस्ट को आप देखें, वो भी सूजी हुई है। ये देखें, ये एक और एंगल से आप देखें, और ये अब दोनों को मैंने इकट्ठा करके दिखाया आपको। फिर बाद में क्या होता है कि इन जोड़ों की, ज़ाहिर है, जब ये हालत हो जाएगी, स्वेलिंग हो जाएगी, दर्द शुरू हो जाएगा, तो ग्रिप ख़राब होना शुरू हो जाएगी और टेढ़ी हो जाएगी। जब बहुत ज़्यादा टेढ़ी हो जाएगी तो ज़ाहिर है काम करने के, तो इनिशियली जब ये गेंठिया शुरू होता है, तो ये शुरू होता है सुबह सोते, जब सो के उठते हैं आप, तो आपके जो हाथ होते हैं, इनमें सख्ती होती है, स्टिफनेस होती है। आप इन्हें बंद करते हैं, पूरे बंद नहीं होते। इनमें आपको दर्द की कैफियत महसूस होती है, कुछ आधा पौना एक घंटे के बाद बेहतर हो जाती है। तो यूँ ये स्टार्ट होता है, फिर ये कायम रहना शुरू हो जाती है पूरा पूरा दिन। फिर जब कोई काम करते हैं तो दर्दें शुरू हो जाती हैं, और वगैरह वगैरह ये बढ़ती रहती है। फिर अल्टीमेटली हाथों से निकल के बाज़ औक़ात आपके घुटनों में, आपकी कोहनियों में, आपके रिस्ट में, गोया तमाम किसी भी जोड़ के अंदर जहाँ पे साइनोवियल फ्लूइड है, साइनोवियल फ्लूइड होता है उन जोड़ों के अंदर, जो साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं उनमें फ्लूइड होता है, तो वहाँ पर ये ऑटो इम्यून डिज़ीज़ है। ऑटो इम्यून डिज़ीज़ का मतलब ये होता है कि इस बीमारी में अपनी ही बॉडी अपने जोड़ों के ख़िलाफ़ काम करना शुरू कर देती है। उसे लगता है कि ये जो हमारे जोड़ हैं, या इनके अंदर जो मटीरियल है, ये गालिबन, यानी उसको लगता है ये एनिमी मटीरियल है, तो एंटीबॉडीज़ जो हैं वो उसके ख़िलाफ़ काम करना शुरू कर देती हैं। अब इसमें जो मेन मकसद था आज के प्रोग्राम का, वो ये है कि ट्रीटमेंट तो इसका चलता रहेगा, हम दर्दों की दवाइयाँ भी देंगे, फ्लूइड ज़्यादा होगा तो उसको एस्पिरेट करके इंजेक्शन से निकाल भी देंगे, इंजेक्शन लगा भी देंगे, डिज़ीज़ मॉडिफाइंग ड्रग भी दे देंगे। हमने हाथों को या पैरों को टेढ़े नहीं होने देता, और उसके लिए फिर हमें हाथों की और बाकी जो भी घुटना या जगह टेढ़ी हो रही होती है उसकी ब्रेसिंग करवानी चाहिए। तो इसलिए आप जब भी ट्रीटमेंट करवाएं जोड़ों का, तो अपने रूमेटोलॉजिस्ट से, और जो रिहेबिलिटेशन कंसल्टेंट है उससे कंसल्ट करें।
और उसके बाद आप ये जो प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं, क्योंकि जब हाथ बहुत टेढ़े होते हैं और आप चाहते हैं कि इंडिपेंडेंट रहें, तो फिर आपकी जो बहुत रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उनमें मॉडिफिकेशन लाई जाती है। और ये सारी मॉडिफिकेशन डॉक्टर आपको बाकायदा ड्रॉ करके देता है और डिस्कस करता है उन लोगों के साथ जिन्होंने ये मॉडिफिकेशन करनी होती हैं। तो इसलिए रूमेटॉइड के मरीज़ों को एक तो दवाई डॉक्टर के कहने के मुताबिक रेगुलरली खानी चाहिए। ये है कि जब लोग कुछ अर्सा दवाई खा के बेहतर होते हैं तो छोड़ देते हैं, दैट्स रॉन्ग। इसमें लाइफ टाइम शायद आपको खानी पड़े, और खानी पड़े तो आपको खानी चाहिए। और इसी तरह अपनी खुराक का ख्याल रखना चाहिए, मोटापे का ख्याल रखना चाहिए, और इसमें बहुत एक्सटेन्युअस एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। उतनी करें कि आपका जो जिस्म है जिसको बर्दाश्त कर सके। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।